पहले इंसान थे। इस दुनिया को अल्लाह पाक ने पहले बनाया, आसमान और ज़मीन की तख्लीक 6 दिन में अल्लाह ने फरमाई। 6 दिन में करने की क्या हिकमत है? अल्लाह पाक तो खुन फयकुन कहे तो सारी चीज़ें बन जाएगी, लेकिन 6 दिन में ये ज़मीन और आसमानों को बनाने का मकसद ये है ताकि हमारे अंदर नज़्म व ज़ब्त आ जाए कि काम हम क्या करें, नज़्म व ज़ब्त के साथ करें, मनसूबाबंदी के साथ करें। हमें सिखाने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस ज़मीन और आसमान को 6 दिनों में फिर बनाया। फिर रिवायत में आता है कि यहाँ पहले जिन को यहाँ आबाद किया, लेकिन जिन्हों ने एक दूसरे के साथ लड़ कर एक दूसरे को क्या किया, ख़त्म कर दी। तो आदम अलैहिस्सलाम का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फ़ैसला किया कि मैं एक इंसान बनाऊँगा, और फ़रिश्तों से कहा कि मैं क्या कर रहा हूँ, अपना एक खलीफा बना रहा हूँ, नायब बना रहा हूँ जो ज़मीन पर जिसको भेजेंगे। तो फ़रिश्तों ने ये सवाल किया, एतराज़ नहीं किया, वैसे ही उन्होंने कहा कि आप इनको भेजोगे, जैसे जिन्नात ने ज़मीन पर फसाद बर्पा किया तो ये लोग भी फसाद करेंगे और एक दूसरे से क्या करेंगे, लड़ेंगे, तो इनको आप क्यों बना रहे? तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फिर क्या किया, कहा कि मैं वो सब जानता हूँ जो तुम लोग नहीं जानते। फ़रिश्तों को भी जमा किया और आदम अलैहिस्सलाम को भी। जितनी चीज़ें हैं उन चीज़ों के नाम, ख़वास, सारी चीज़ें सबको बता दी। फिर फ़रिश्तों से कहा बताओ इन चीज़ों के नाम और ख़वास। तो फ़रिश्तों ने कहा कि हमारे अंदर सलाहियत नहीं है। तो आदम अलैहिस्सलाम से जब कहा गया तो आदम अलैहिस्सलाम ने वो बता दिए। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फ़रिश्तों को कहा कि देखो आदम अलैहिस्सलाम तुमसे इल्म में ज़्यादा फजीलत रखते। इस तरह आदम अलैहिस्सलाम को बनाया गया अल्लाह का खलीफा। अभी अल्लाह के खलीफे का क्या मतलब है? मतलब रास्ता दिखाना, अल्लाह का पैगाम पहुँचाना। हाँ, यानी अल्लाह के जो अहकामात है वो ख़ुद अपने अंदर लाना, उसको पूरा करना और दूसरों तक वो अहकामात पैगाम पहुँचाना, ये खलीफा का काम है। और अल्लाह की जो सिफ़ात है वो इंसान अपने अंदर लाए, जैसे अल्लाह पाक सखी है, अलीम है, इल्म रखते हैं, वो सिफ़ात अपने अंदर रहमान रहीम अपने अंदर लाने की कोशिश कर, ये खलीफा का काम। तो आदम अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मिट्टी से बनाया, किस चीज़ से? मिट्टी से। और इसका लक़ब क्या है? सफ़ीउल्लाह। सफ़ीउल्लाह का मतलब है चुना हुआ, यानी कि क्या उसको कहते हैं, चुन लेना आसान है, पसंद करना, इख्तियार कर लेना, लोगों बहुत सारे में से किसी एक को चुन लेना, उसको क्या कहते हैं? सफ़ी। अच्छा, यहाँ तक हो गया? जी, आदम अलैहिस्सलाम का। फिर आदम अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बनाया, फ़रिश्तों के साथ ये मुकालमा हुआ, फिर शैतान भी उस वक्त वही मौजूद था। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सबको कहा कि आदम को क्या करो, सजदा करो। सब ने सजदा किया इल्ला इब्लीस, सिर्फ इब्लीस ने नहीं किया। इब्लीस ने क्या किया? तकब्बुर, इनकार किया और कहा कि मैं कैसे इसको सजदा करूँ, खलक़तनी मिन नार, कि तुमने मुझे आग से पैदा किए और इसको मिट्टी से, तो मैं इसके सामने सजदा नहीं कर सकता। इब्लीस जिन है? इब्लीस कान मिनल जिन, जिन्नात में से थे, लेकिन वो वहाँ मौजूद थे। यहाँ शायद लिखा भी है, इसमें फ़रिश्तों के मुकालमे में लिखा हुआ, फ़रिश्तों के मुकालमे में लिखा हुआ है ना, की वजह से अल्लाह ने उसको फ़रिश्तों में हाँ, फ़रिश्तों में उसको शुमार कर दिया। लेकिन अच्छा, ये यहाँ तक हो गया। ये जब आप लोग पढ़ोगे तो और ज़्यादा आपको समझ में आ जाएगी बात। जब शैतान ने इनकार कर दिया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसको दुत्कार दिया और उनको जलील करके रुसवा कर दिया। तो शैतान ने उस वक्त अल्लाह से गुजारिश की कि अल्लाह मुझे मोहलत दे क़यामत तक कि मैं ज़िंदा रहूँ। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसको मोहलत दे दी। अब कब तक मोहलत है, मुख्तलिफ़ रिवायत है। बाज़ कहते हैं कि मालूम नहीं है कि अल्लाह ने कितनी मोहलत दी है, और बाज़ कहते नहीं कि क़यामत तक उनको मोहलत मिली है। दूसरा सूर जब फूंका जाएगा ना, सूर, पहला सूर जब फूंका जाएगा उस वक्त तक इब्लीस के पास क्या है? मोहलत। अब किस चीज़ की मोहलत दी है? इब्लीस ने कहा कि मुझे मोहलत दो कि मैं लोगों को गुमराह करूँ। ये जो इंसान है इसको गुमराह करने की तर्जुमे में आ जाएगा कि मैं दाएं से भी आऊँगा, बाएं से भी आऊँगा, सामने से भी आऊँगा, पीछे से भी, हर तरफ से आकर इनको बहकाऊँगा। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि जाओ तुम भी जलील हो और जो तुम्हारी इत्तिबा करेंगे वो भी क्या है?
जलील हो जाए। अब दो जगहों से उलमा कहते हैं कि नहीं लिखा, आगे आएगा तो फिर इंशाल्लाह इस पर वजाहत हो जाएगी। ये है मिन बैन ऐदीहिम व मिन खल्फिहिम व अन अयमानिहिम व अन शमाइलिहिम, सफ़ा नंबर 19 आखिरी लाइन से सेकंड लास्ट लाइन। फिर मैं ज़रूर उनके पास आऊँगा, उनके सामने से, उनके पीछे से और उनके दाएं से और उनके बाएं से, चारों तरफ से। मिल गया? चारों तरफ से। दो जगह रह गई, ऊपर नीचे। सही है। तो अगर हम अल्लाह की तरफ रुजू करेंगे तो फिर शैतान हमें नहीं बहका सकता। दूसरा, अपने अंदर पस्ती लाएंगे ज़मीन की तरफ तो अल्लाह शैतान हमें नहीं बहका सकता। आज हमारे अंदर जो गुरूर है, शैतान का ये अमल है गुरूर करना, तो इस वजह से शैतान हम पे ज़्यादा हावी हो जाता है। जो इंसान अपने आप को पस्त रखता है, शैतान उसको नहीं बहका सकता। और जो अपने आप को कुछ समझता है कि मैं तो मैं हूँ, तो शैतान उसको बहुत आसानी से बहका देता है। तो ये शैतान तो रांदा दरगाह हो गया। आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त में जन्नत में रख दिया। अब आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में मज़े कर रहे थे, भाई खा रहे थे, पी रहे थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको एक दरख्त से मना किया कि इस दरख्त से कुछ खाना नहीं है। अब वो दरख्त कौन सा था? बाज़ रिवायत में कि अंगूर था, बाज़ कहते हैं कि गंदम था, बाज़ कहते हैं कि सेब था, कुछ भी था। तकी उस्मानी साहब ने लिखा है कि इससे कोई गर्ज़ नहीं, ना हमारे अकायद में शामिल है कि कौन सा दरख्त है, क्या था। बस हमें जो कुरान में बताया गया है कि एक दरख्त है। कुरान में सिर्फ ये कहा कि एक दरख्त था जिससे मना किया गया था। अब शैतान आया और उसने आदम अलैहिस्सलाम, अच्छा सॉरी, उससे पहले क्या हुआ? आदम अलैहिस्सलाम तन्हा थे। हर चीज़ हो लेकिन इंसान अकेला हो, फिर भी कैद तन्हाई है ना, कैद तन्हाई। अच्छा, तो कैद तन्हाई। बाज़ लोगों को आप बड़े बंगले में और सब कुछ देने के बावजूद वो अकेला हो तो दुनिया में कुछ नहीं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनके ये अकेलेपन को दूर करने के लिए बीबी हवा अलैहिस्सलाम को तख्लीक फरमाया, उनको बनाया। अब इसमें मुख्तलिफ़ रिवायत है कि बाएँ पसली से बनाया और आदम अलैहिस्सलाम सो रहे थे, जब उठे तो हवा अलैहिस्सलाम उनके सराने बैठी हुई थी। तो ये है, हमने सिर्फ ये कि भाई हवा अलैहिस्सलाम, इसमें कोई इख्तिलाफ नहीं, पैदा होगी। सही, अल्लाह ने उसको पैदा कर दिया। तो दोनों वहाँ थे और वक्त गुजार रहे थे और मना भी किया दोनों को कि इस दरख्त से नहीं खाना है। अब शैतान आ गया। शैतान ने कहा यार ये तो जन्नत में मज़े कर रहे हैं, इनको तो यहाँ से निकालना चाहिए, मुझे निकाला गया तो ये भी। अब किस तरह शैतान आया? बाज़ कहते हैं कि सांप की शक्ल में आए जन्नत में, क्योंकि वो तो जन्नत में नहीं थे। बाज़ कहते ही नहीं कि उन्होंने वसवसा डाला उनके दिमाग में। और वसवसा क्या डाला? कसम कहा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो तुम्हें इस दरख्त से मना किया था वो एक ख़ास वक्त के लिए मना किया था। उस वक्त तुम्हारे जिस्म कमज़ोर थे, तुम लोग जन्नत के आदी नहीं थे। अब तो तुम इस माहौल के आदी हो गए हो, अब इसको खा लो तो कोई रोक टोक नहीं, वो वक्त ख़त्म हो गया। तो जैसे ही आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हवा ने वो फल खाया, जो भी फल था, तो उनके जिस्म से जो जन्नत का जो लिबास था वो गायब हो गया। तो उन्होंने पत्तों से अपने आप को, अपने शर्मगाह को छुपाना शुरू कर दिया। अब यहाँ एक बात नोट करने की है कि ये हया इंसान की फ़ितरत है कि अपने शर्मगाह को छुपाना, अपनी इज़्ज़त को, ये फ़ितरत में से। क्योंकि जब वो कपड़े चले गए तो फ़ितरतन उन्होंने अपने आप को छुपाना शुरू कर दिया। तो ये जो आजकल फहाशी और वो फैलाई जा रही है, तो ये फ़ितरत के बिल्कुल ख़िलाफ़, इंसानी फ़ितरत के बिल्कुल ख़िलाफ़। जो नंगी यानी कि कपड़े आधे से ज़्यादा नहीं होते और हम समझते हैं कि फ़ैशन है और ये हम डेवलप हो गए, बिल्कुल डेवलप नहीं है। हम बिल्कुल फ़ितरत के ख़िलाफ़ जा रहे हैं। इंसान को अपने क्या छुपाना चाहिए? शर्मगाह और सतर को छुपाना चाहिए। और औरत की सतर तो पूरा जिस्म औरत का सतर में दाखिल है। अब जब ये हुआ तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनको भी क्या कर दिया? दुनिया में भेज दिया। अब भेज दिया इस दुनिया में। अब कहाँ उतरे? बाज़ कहते हैं कि श्रीलंका में बुधा एक पहाड़ है, वहाँ उतरे। वहाँ एक शख्स का पल का निशान है, तो कहते आदम अलैहिस्सलाम वहाँ उतरे। और बाज़ कहते हैं कि कोई हिमालय नहीं है जो दुनिया का माउंट एवरेस्ट सबसे बुलंद है, वहाँ उतारे गए। और तीसरी बात यह है कि आदम अलैहिस्सलाम को सफ़ा पहाड़ पे और हवा अलैहिस्सलाम को
मरवा पहाड़ पे उतारा गया। फिर इन दोनों का आपस में मिलाप हुआ अराफात के मैदान में। अराफात कहते हैं पहचानने को, एक दूसरे को पहचानना। सफ़ा आदम अलैहिस्सलाम सफ़ी, मरवा औरत को कहते हैं मरआ। तो इस तरह खैर जहाँ भी उतारे गए इससे हमारे अकायद का कोई ताल्लुक़ नहीं। ज़मीन पे आ गए, जब यहाँ आ गए तो इन्होंने रोना शुरू कर दिया, अल्लाह से माफ़ी मांगना शुरू कर दिया। अब समझ नहीं आ रही थी कि कैसे अल्लाह से माफ़ी मांगे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फिर इनको अल्फाज सिखाए, दुआ सिखाई। कौन सी दुआ? रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। ये अल्फाज सिखाए कि इसके साथ आप क्या करो, दुआ करो। आ जाएगा तर्जुमा, कल पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ये अब इससे हमें एक सबक ये मिलता है कि वो शैतान के उस वाक़े के साथ भी कि एक तो इंसान को गुरूर नहीं करना चाहिए कि जो हुक्म अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे, मालिक दे, चाहे समझ में आए या ना आए, उसको क्या करना है, फॉलो करो। चाहे हमारे अकल में ये बात आए या नहीं आए। सजदा का कहा तो सजदे करो। और दूसरी बात कि अगर इंसान से खुदा ना खास्ता कोई गलती हो जाए, गुनाह हो जाए, तो फ़ौरन उसको क्या कर लेनी चाहिए, तौबा कर लेनी चाहिए, अल्लाह की तरफ रुजू कर लेना चाहिए। उस पर बार बार इसरार नहीं करना चाहिए। शैतान यही धोखा देता है कि यार एक मरतबा गुनाह हो गया, अब क्या करोगे, एक मरतबा सही टाइट गुनाह करो करो करो, फिर आखिर में 4 महीने लगाओ या हज पे जाओ, फिर तौबा करो। मौत का कोई भरोसा नहीं है, मौत कब आ जाए। मैं अक्सर ये कहता हूँ, डेथ कीप्स नो कैलेंडर, मौत का कोई कैलेंडर नहीं है। तो मौत आज भी आ सकती है, अभी भी आ सकती है। तो रोज़ाना इंसान को तौबा करके सोना चाहिए और तौबा करके उठना चाहिए, ताकि रोज़ाना का रिकॉर्ड हमारा साफ़ हो। भले हमसे गुनाह हो जाए, भले सुबह 70 मरतबा हम गुनाह करें, 80 मरतबा गुनाह करें, 100 मरतबा गुनाह करें, लेकिन हर गुनाह के बाद तौबा करो, हर गुनाह के बाद तौबा करो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम इतने गफ़ूर रहीम है, अगर हम 70 मरतबा तौबा करेंगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें 70 मरतबा माफ़ करें। शर्त ये है कि हमें तौबा करना है। शैतान हमें तौबा करने के लिए नहीं छोड़े। तो आदम अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ने माफ़ किया, फ़ज़ाइल अमाल में एक रिवायत है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आदम अलैहिस्सलाम ने कहा, या अल्लाह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े मेरी तौबा कबूल फरमा। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो सब कुछ जानते थे, फिर भी पूछा कि कैसे आपको पता है? तो उन्होंने कहा कि जब मैं आपके अर्श पे देखा तो उस वक्त लिखा हुआ था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये भी एक रिवायत है, ज़ईफ़ है, अलबत्ता एक रिवायत है। अच्छा, ज़ईफ़ हदीस जो है वो आप उससे कोई हुक्म साबित नहीं कर सकते। हाँ, फ़ज़ाइल में आप उसको बता सकते। हुक्म मतलब ये है कि आप उससे नमाज साबित नहीं कर सकते कि नमाज फ़र्ज़ है। ज़ईफ़ हदीस। मुतवातिर हदीस से तो साबित कर सकते, जो मैंने बताया पढ़ाया कि जिसके रिवायत करने वाले इतने सारे हो कि उन सब को झूठ पर इत्तेफाक कर लेना महाल हो, नामुमकिन हो। लेकिन ज़ईफ़ हदीस से आप फ़ज़ाइल तो साबित कर सकते हो यार कि इस अमल का ये फ़जीलत है, अगरचे ज़ईफ़ हदीस में, तो ये उसका हुक्म है। अच्छा, जब आप आदम अलैहिस्सलाम ज़मीन पे आए और बीबी हवा भी आई, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनको क्या दिया, नबूवत दी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को। फिर उनकी औलाद होती रही, 2 जोड़े होते थे, ट्विन्स, तो अमैन इसको अरबी में कहते हैं, एक लड़की एक लड़का। अब जिस हमल से लड़का और लड़की होती है, वो दोनों आपस में क्या होते हैं, बहन भाई होते हैं, सही। उनका निकाह आपस में जायज़ नहीं होता। और दूसरा हमल जो ठहरता, उससे जो लड़की होती, वो फिर क्या होता है, उनकी पहले दिन वाले से लड़के की और लड़की की इस तरह शादी होती। समझ में आ गई बात में? अब इस तरह हुआ कि हाबिल और काबिल, ये 2 आदम अलैहिस्सलाम के बेटे थे, हाबिल और काबिल। काबिल के साथ जो लड़की पैदा हुई थी वो खूबसूरत थी और शक्ल में ज़रा कमज़ोर थी काबिल के साथ, और हाबिल के साथ जो पैदा हुई थी वो खूबसूरत थी, सही। ये नाम ज़रा गड़बड़ हो जाएंगे, सही। इसको याद करने का तरीका है काबिल कातिल से ना, कत्ल से, तो इस तरह याद करो। अब क्या हुआ, उन्होंने कहा कि मैं इससे निकाह नहीं करूँगा, जो काबिल की बहन है। काबिल ने कहा मैं अपनी बहन से निकाह, वो खूबसूरत है, और हाबिल की जो बहन है उससे मैं निकाह नहीं करूँगा। अब क्या हुआ, उन्होंने कहा कि जाकर आप लोग कुर्बानी करो। पहले ज़माने में ये था, क्या कुर्बानी करो? तो उन्होंने, उनके पास गला था जो उन्होंने कुछ उगाया था, वो जाकर पहाड़ पे रख दिया
और एक ने दुम्बा रख दिया। अब हाबिल की जो सदका था वो एक आग आई, उसने उसको जला दिया। इससे क्या पता चला कि इसकी क्या है, वो कबूल है। और दूसरा, और पहले काबिल पहले से गुस्से में था, उसका सदका भी कबूल नहीं हुआ तो और गुस्से में आ गया। उसने कहा लक़्तुलन्नक, कि मैं तुम्हें ज़रूर व ज़रूर कत्ल कर दूँगा। उसने कहा अगर आप कत्ल करोगे तो करो, मैं तो आपकी तरफ हाथ नहीं बढ़ाऊँगा। तो उसने उसको कत्ल कर दिया। ये पहला कत्ल था ज़मीन पे। कत्ल करने के बाद अब हैरान है कि इसका क्या किया जाए। अब उसको कंधे पर उठाकर फिर रहे कि अभी क्या करें। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 2 परिंदे भेजे, एक मरा हुआ था तो उसने ज़मीन को खोदा। कुरान में है ये, आगे शायद इसमें आया या नहीं है, लेकिन फिर उसको जब दफनाया तो उसने कहा अच्छा इसका ये तरीका है। तो फिर उसने क्या किया, गड्ढा खोदा, कब्र खोदा और अपने भाई को उसमें दफना दिया। ये हाबिल और काबिल का इस तरह आदम अलैहिस्सलाम की नस्ल चलती रही। और हम भी क्या है, आदम अलैहिस्सलाम के नस्ल में से है, इंसानों की नस्ल में से। जो जी हाबिल के बच्चे थे, हाबिल के जिसको कत्ल किया, ये तो रिवायत में पता नहीं है या नहीं थे, लेकिन और आदम अलैहिस्सलाम के तो सिर्फ ये 2 तो नहीं है, तो एक वाक़या है इन 2 का है। बहुत सारे औलाद थे, हमल टेरता था, तो ये तो सिर्फ 2 वाक़या है। इसकी खुसूसियत ये कि पहला कत्ल कब हुआ, फसाद, ये इस वजह से ये ज़िक्र किया जाता है। हाँ, और कुरान, हाँ, और किस वजह से हुआ है, औरत की वजह से। जन, ज़र, ज़मीन। जन औरत को कहते हैं, ज़र दौलत को कहते हैं, ज़मीन। इन तीनों पे हमेशा कत्ल गारत होती है और लड़ाइयाँ होती हैं। इन तीनों को अगर इंसान यानी कंट्रोल कर ले, कंट्रोल से ये माना कि इसको ज़्यादा सर पे ना चढ़ाए। सर पे चढ़ाने का ये कि बस इसी के पीछे पागल है, दौलत के पीछे लोग पागल है, औरत के पीछे पागल है और ज़मीन की जायदाद के पीछे। अगर इनको ज़रूरत के मुताबिक रखा जाए कि यार ये दुनिया है, इसमें हमने मुख्तसर वक्त के लिए रहना है, इस पर ज़्यादा आसाइशें और आयशा हम नहीं करेंगे, हम जन्नत में करेंगे, तो ना कोई लड़ाई होगी, ना झगड़ा होगा, आसान स्मूथ लाइफ गुजरेगी, कोई टेंशन नहीं होगी। लेकिन अगर हमने इसको मुस्तकिल ठिकाना समझ लिया और यहाँ जायदादें ख़रीदनी शुरू कर दी, और मैं ये नहीं करूँ कि जायदाद नहीं ख़रीदना है, ख़रीद ले, लेकिन इसको मकसद ना बनाए, दौलत को मकसद ना बनाए कि दौलत कमाने को वही मकसद बना दिए, सब कुछ दौलत बना, तो ये ना करें। अच्छा, अब यहाँ इस वाक़े से हमें सबक मिला कि शैतान तो हमारा खुला दुश्मन, उसने चैलेंज किया है हमें कि भाई हमने तुम्हें ठगाना है, क़यामत तक वो हमारी उनकी खुली दुश्मनी है, वाज़े। अब अगर शैतान हमें कभी भड़काए, बेकाए, तो हमने क्या करना है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़नी चाहिए, रोज़ाना इसका विर्द करते रहने चाहिए, अल्लाह की पनाह मांगनी चाहिए। क्योंकि ऊपर से जब हम अल्लाह से पनाह मांगेंगे तो हम अल्लाह की पनाह में आ जाएंगे और शैतान से हम दूर हो जाएंगे। दूसरा, तकब्बुर से अपने आप को बचाना है, गुरूर से। और आपको पता है सबसे ख़तरनाक गुरूर कौन सा है? क्वेश्चन अच्छा, सबसे इल्म का, आप आ जाए यहाँ बैठ जाए। हाँ, नेकी का, और यानी नेकी और इल्म इंसान में जब आ जाता है तो उसमें जो गुरूर आता है वो दूसरे गुरूर से भी ज़्यादा सख्त है। वो अपने आप को जब बड़ा समझने लगता है, यार कि मैं तो मैं हूँ, बस फिर गया। हाँ, इससे ऐसे बचे कि अपने आप को कुछ भी ना समझे कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, मेरा कुछ भी नहीं। ये तस्बीह पढ़ा करे, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मेरा कुछ भी नहीं। वो एक बुज़ुर्ग थे, तो ये नफ्स और शैतान 2 दुश्मन है ना हमारे। एक दिन क्या हुआ, तो नफ्स ने कहा कि तरबूज खाना है, तरबूज। उसने कहा अच्छा तरबूज खाना है। गए तरबूज वाले की रेडी के पास खड़े हो गए, एकदम तरबूज उठा के भागने लगे, ऐसे उठा के थोड़ा सा हल्का भाग रहे ताकि वो पकड़ भी ले। वो तरबूज वाले ने पकड़ा, मारा सही टाइट, और लोगों ने ऐसे चोर को जो पकड़ते हैं यार कोई मारता है, सब उसी को मारते हैं। सही टाइट जब मारा उसको ना, खून मून बहा इसका, तो फिर उन्होंने छोड़ दिया, कहा कि मलंगे छोड़ो। ये उड़ गया, अपने नफ्स को कहते तरबूज खाने, तरबूज खाने, यानी नफ्स को ऐसा उन्होंने मुजाहिदा किया था कि तरबूज का आइंदा वो सवाल भी नहीं करेंगे कि तरबूज खाना है। खैर वो तो बड़े लोग थे, हम तो ऐसे नहीं कर सकते। नफ्स को कंट्रोल करने का तरीका शैतान से, उसको बोलो यार मैं बाद में कर लूँ, कोई चीज़ आपको कहे नफ्स, तो
तो बोलो यार इंशाल्लाह इसको ये मैं करूँगा, लेकिन कल कर लूँगा, परसों कर लूँगा, तरसों। जैसे वो हमें ठगाता है हमने उसको ठगाना है, टाइम लेना है उससे। करीबी रहमान साहब कहते हैं ना, टुमारो, टुमारो को मतलब टू मारो, दो मारो, किसको मारो? नफ्स को मारो और शैतान को मारो। इसको मारो टुमारो पे कि भाई कल कर लूँगा, कल, टुमारो टुमारो दोनों को मारो। हाँ शैतान को मारो, नफ्स हाँ, शैतान को मारो और नफ्स को मारो। किस तरह मारना है? कल मार, टुमारो, कल, कल कर लूँगा, कल कर लूँगा, कल कल पे उसको। जैसे हम कहते यार से रोज़ा अगले जुमे, अगले इस जुमे से रोज़ा है, सही इंशाल्लाह। इसमें टुमारो नहीं है, इसमें ऑन द स्पॉट, आज मारो। हाँ आज मारो। कहते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसके दिल में राई बराबर, राई समझते हो, रोशनदान होता है, उससे जब रोशनी आती है तो शुआए के बाद थोड़े से ज़रात नज़र आते हैं, उसको कहते हैं राई। उस बराबर भी अगर तकब्बुर हुआ, राई के दाने के बराबर, तो वो जन्नत में नहीं जाएगा, और एक रिवायत में उसको खुशबू भी नहीं सूंघ सकेगी, हालांकि उसकी खुशबू 500 साल सफ़र के साथ। गुरूर इतनी ख़राब चीज़ है, तो गुरूर से अपने आप को बचाना है, गुरूर से अपने आप को जितना हम बचा सकते हैं, अपने आप को कोशिश करें कि इससे अपने आप को बचाए। सही है? कोई क्वेश्चन? ये वो अल्लाह जल्ल शान